सुप्रभात बच्चों। आज हम पत्र लिखने के बारे में जानेंगे। पत्रों के द्वारा व्यक्ति अपने मन के विचारों और भावों को अपने मित्रों, संबंधियों और विभागीय कर्मचारियों तक पहुंचाता है। मतलब कि हम जो भी पत्र लिखते हैं उसमें हम अपने मन के विचार, अपने भावों को क्या करते हैं, अपने मित्रों, संबंधियों और विभागीय कर्मचारियों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं लिखने के द्वारा। ठीक है। फिर क्या लिखा है, पत्र लिखने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। पहला है पत्र उचित रूपरेखा के अनुसार हो। दूसरा है सही संबोधन किया जाए। तीसरा है कलेवर के विषय के अनुरूप हो, मतलब कलेवर के विषय के अनुरूप हो। भाषा स्पष्ट और प्रभावी हो, मतलब उसकी जो रूपरेखा है वह तरीके से हो, सही ढंग से हो। उसका संबोधन किया जाए उसमें, मतलब जिसके लिए भी हम पत्र लिख रहे हैं, चाहे हम स्वास्थ्य मंत्री के लिए लिख रहे हो या फिर थाना अध्यक्ष के लिए लिख रहे हो, किसी के लिए भी जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित अच्छे से किया जाए। और उसके अलावा जो भी हमने बात अपनी स्पष्ट करनी है उसको उसके विषय के अनुरूप करना चाहिए। ठीक है। फिर उसकी भाषा और जो है वह बड़ी प्रभावी होनी चाहिए, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए, मतलब कि वो साफ तरीके से लिखी जानी चाहिए एक तो। और उसका जब हम वो कोई भी उसको पढ़े तो उस पर उसका प्रभाव पड़े, तो ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। अब पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में वो पत्र आते हैं जिनमें हम जैसे हम किसी विभाग के लिए जो पत्र लिखते हैं और प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखते हैं, या फिर हम और भी जैसे मैंने अभी आपको बताया था थाना अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, तो वो पत्र क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने मित्रों को, संबंधियों को लिखते हैं। ठीक है। औपचारिक पत्र जैसे हम स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखें, वृद्धाश्रम में पत्र लिखें, उनको उनकी अच्छाइयों को बताते हुए लिखें, या फिर उनकी गलतियों को बताते हुए जो भी पत्र लिखें। अध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु पत्र लिखें, या फिर हम अवकाश हेतु पत्र लिखें। मुख्य संपादक को पत्र लिखना है, अगर हमने किसी भी समाचार पत्र में पत्र लिखना है संपादक को, तो हम किस ढंग से पत्र लिखें वो जो है औपचारिक पत्र में आता है। डाकपाल को पत्र लिखना, थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना, बिजली बोर्ड को पत्र लिखना और नगर पालिका को पत्र लिखना, ये सारे के सारे पत्र किस में आते हैं? औपचारिक पत्र में आते हैं। और अनौपचारिक पत्र में जो है वो रिश्तेदारों को जो पत्र लिखे जाते हैं, माता पिता को, मित्रों को, अनुजों को, अनुज मतलब अपने से छोटों को जो पत्र लिखे जाते हैं। निमंत्रण पत्र जो होते हैं, जैसे मान लिया हमने किसी मित्र को अपने घर में बुलाना है, तो हम कैसे निमंत्रण देंगे उसको लिखने का तरीका सही से होना चाहिए, वो अनौपचारिक पत्र हैं। ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र जो है आपके उनमें कोई भाषा क्लिष्ट होनी आवश्यक नहीं है, आप सरल भाषा में भी लिख सकते हैं, किंतु औपचारिक पत्र जो है वो हमेशा प्रभावी होने चाहिए। औपचारिक पत्र जो है हमेशा प्रभावी होने चाहिए, स्पष्ट, आपका विषय स्पष्ट होना चाहिए उसमें, और उसको जो भी हमने व्यक्त करना है वो बात को उसमें पूरी तरीके से व्यक्त करते हुए स्पष्टता होनी चाहिए। अनौपचारिक पत्र में हम सरल भाषा में भी लिख सकते हैं, और अपने रिश्तेदारों में अपने से बड़ों को कैसे संबोधित किया जाता है, अपने से छोटों को कैसे संबोधित किया जाता है, उसको संबोधन को अच्छे से किया जाता है। और अंत में पत्र का ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक पत्र में हमेशा अंत में जो है वो अपना पता अवश्य होना चाहिए लिखा हुआ, और वो पता लिखा हुआ होना चाहिए, और अपने दिनांक जरूर होनी चाहिए, और आप जहाँ उसको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए।